नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा नरगिस का है। सालों बाद जब नरगिस की बेटी नम्रता दत्त ने नरगिस को लेकर एक खुलासा किया है और वो बताती हैं कि महीनों बाद खुद को आईने में देखकर उनकी मां नरगिस जब बुरी तरह से टूट गई थी। लेजेंडरी एक्ट्रेस नरगिस को गुजरे 41 साल हो चुके हैं और 3 मई साल 1981 को हम सभी को छोड़कर वो इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं। अब उनकी याद में उनकी बड़ी बेटी नम्रता दत्त ने एक इमोशनल नोट शेयर किया है हाल ही में और बताया है कि कैसे नरगिस दत्त और सुनील दत्त की पूरी शादीशुदा जिंदगी हंसने और आंसुओं में बीत गई, साथ ही कैसे दोनों आखिरी दम तक एक दूसरे का सहारा बने रहे। पिंकविला एक साइट है और उसमें लिखे एक लंबे चौड़े लेख में नम्रता दत्त ने उस समय को याद किया है जब उनका परिवार कुछ समय के लिए ही नरगिस के इलाज के लिए यूएस चला गया था। वो बताती हैं कि सुबह से लेकर रात तक पापा हर दिन हर वक्त माँ के साथ ही रहते थे। वो उन्हें खिलाते थे, उनको साफ करते थे। हम बहनें भी बारी बारी से उनकी देखभाल किया करती थीं। मुझे पक्का पता है कि पापा चुपके से रोते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का एहसास हम लोगों को होने नहीं दिया कि उन पर आखिर बीत क्या रही है। आपको मालूम होगा कि नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात कल्ट फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी, जिसमें सुनील दत्त ने उनके बेटे का किरदार निभाया था और इस फिल्म में ही एक्टर ने नरगिस को आग से बचाया था और इस घटना के बाद दोनों करीब आ गए। नम्रता के मुताबिक एक्टिंग छोड़ने के बाद नरगिस अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत संतुष्ट थीं। संजय दत्त, प्रिया दत्त और उन्हें मिलाकर 3 बच्चे थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन चीजें तब खराब हुई जब उन्हें कैंसर हुआ। नम्रता ने बताया कि सुनील दत्त एक रेंटेड घर में रहते थे और मां अस्पताल में भर्ती थी, तो वो उनको दूरबीन से देखा करते थे। मैं उस समय करीब 16 साल की थी। मुझे नहीं पता कि कैसे खाना पकाया जाता है, तो मैं माँ को लैंडलाइन पर कॉल किया करती थी और पूछती थी कि पापा के लिए कैसे कोई सिंपल डिश बनाऊं। और इस तरह मैंने और प्रिया ने फिर इंडियन कुकिंग सीखी थी। पैंक्रियाज रिमूव होने के बाद नरगिस कोमा में चली गई थी। कोमा के मरीज कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो उसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम उनके बारे में खबरें पढ़ा करते थे, बॉम्बे में क्या हो रहा है, और उनके लिए हम ये सारी न्यूज़ पढ़ के सुनाया करते थे और उसके बारे में भी बात किया करते थे जो तमाम घटनाक्रम चलते थे, और ऐसा लगता था कि वो वहाँ हैं, सुन रही हैं। नम्रता ने उस पल को याद करते हुए कहा कि नरगिस ने बहुत जब हिम्मत जुटाकर कोमा से वो वॉकर पर चलकर बाहर आई, उनकी माँ, और उनको ऐसे देखकर अस्पताल के लोगों ने तालियां बजाई थीं और उनको एक तरीके से मिरेकल लेडी कहा था। वो पल एकदम से दिल को छू लेने वाला था। नम्रता ने वो दिन भी याद किया जब नरगिस ने खुद को शीशे में देखा और वो बुरी तरह से टूट गई थी। तब परिवार के सभी लोगों ने तय किया कि वो उनको शॉपिंग कराने के लिए बाहर लेकर जाएंगे। जब वो तैयार हो रही थी तब उन्होंने खुद को महीनों बाद शीशे में देखा था। कीमोथेरेपी से उनकी स्किन काली पड़ गई थी। उन्होंने अपने लंबे प्यारे बालों तक को खो दिया था। वो खुद को ऐसे देखकर भरोसा नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। नम्रता आगे बताती हैं कि जब उनकी मां को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया तब वो भारत आ गई थी, लेकिन उनकी एक इच्छा थी जिसके बारे में उन्होंने नम्रता को बताया था। नरगिस ने कहा था कि मैं तुमको शादी करते हुए देखना चाहती हूं अंजू। मेरा एक ही बच्चा सेटल हो जाए, एक भी, मुझे ये देखना है। बाकी सब छोटे थे। नम्रता के मुताबिक उनको अपनी हेल्थ के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वो बस इस बात से परेशान थी कि वो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हैं। हालांकि उन्होंने माँ को समझाया और कहा, माँ आप कहीं नहीं जा रही हो, लेकिन बाद में उनकी दिक्कतें बढ़ती चली गईं। एक बार फिर वेंटिलेटर पर उन्हें रख दिया गया। मुझे याद है कि पापा ने कहा था कि ये
सही साइन नहीं है। और वो सही थे क्योंकि माँ एक बार फिर कोमा में चली गई थी। नरगिस के आखिरी दिन यानी कि 3 मई साल 1981 की सुबह याद करते हुए नम्रता ने बताया कि सुनील दत्त साईं बाबा के मंदिर गए थे और शाम को लौटे थे। मैं और प्रिया अस्पताल में ही थे। जब पापा आए तो उन्होंने हम दोनों को घर जाने के लिए बोला। हम बस घर पहुंचने ही वाले थे कि कॉल आया कि वापस आओ। हम जल्दी से अस्पताल पहुंचे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचते ही पता चला कि माँ अब नहीं रही। उस वक्त वो सिर्फ 52 साल की थी। आपको बता दें कि मदर इंडिया के सेट पर वो एक्सीडेंट हुआ था और तभी से नरगिस को आग से डर लगने लगा था। बहुत डरती थी आग से। लेकिन जब उनकी अंतिम क्रिया हुई तब उन्हें उनकी इच्छानुसार शादी के जोड़े में यानी कि लाल और हरे रंग की साड़ी में पंचतत्व में विलीन किया गया। यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से वो 3 मई साल 1981 को उन्होंने अपनी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इसी के 4 दिन बाद यानी कि 7 मई साल 1981 के दिन संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज हुई। प्रीमियर के दिन थिएटर में नरगिस की याद में एक चेयर रखी गई थी जिसके किनारे सुनील दत्त और संजय दत्त दोनों बैठे हैं। संजू फिल्म अगर आपने देखी हो तो आपको वो दृश्य जरूर याद आएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।